हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं, जो कि हमारा हिंदी का लेसन प्लान है और इससे पहले वाला भी हिंदी का ही लेसन प्लान था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाठ योजना संख्या जो आपकी होगी आप वो डाल देना। कक्षा फर्स्ट है, हिंदी है। अवधि जो आपकी होगी 40 मिनट की होती है, 40। और चक्र और दिनांक जो आपका होगा वो आप डाल देना। इसमें आज हमने प्रकरण लिया है चंदा मामा। कविता है, बच्चों की कविता है, बहुत अच्छी कविता है हिंदी की। तो हमने इसमें सामान्य उद्देश्य में लिखा है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट पढ़ने की व लिखने की क्षमता का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। तो ये हमारा सामान्य उद्देश्य होगा। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने क्या लिखा है? छात्र चंदा मामा कविता के बारे में जानेंगे, छात्र चंदा मामा कविता के बारे में समझेंगे, छात्र चंदा मामा से परिचित कविता को सुनाएंगे। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने चौक, डस्टर, श्याम पट्ट, चित्र एवं मॉडल इत्यादि लिया है। आप और भी फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हो। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 कॉलम बनाए हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है हम लोग कब सोते हैं। तो बच्चे बताएंगे रात में सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। वैसे मैक्सिमम सब अपना रात में, दिन में। आसमान में रात के समय कौन दिखाई देता है? मतलब दिखाई देता है तो चांद है और तारे हैं। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है चंद्रमा को छोटे बच्चे क्या देखकर पुकारते हैं? तो चंदा मामा देखकर बच्चे पुकारते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंदा मामा कविता नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न है, उनको नहीं पता है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है? बच्चों आज हम लोग चंदा मामा कविता का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हमने कविता का थोड़ा सा पॉइंट लिखा है कि चंदा मामा डैश डैश और कर्ता बात में। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता। फिर हमने पॉइंट में लिखा है कि जो कक्षा अध्यापिका चंदा मामा कविता का उचित हाव भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे या करेंगी। ठीक है, तो सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है छात्र अध्यापिका कक्षा में छात्रों को कविता का अनुकरण करने के लिए कहेंगे। अनुकरण मतलब रिपीट करने के लिए कहेंगी। जैसे जैसे वो कविता पढ़ेंगी वैसे वैसे बच्चे पीछे उनका अनुकरण करेंगे। ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट है छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी व छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगी। मतलब जो भी बच्चों के हिसाब से जो कठिन शब्द होंगे उसका उच्चारण करने आप खुद करेंगी और बच्चों से करवाएंगी। ठीक है। फिर आता है हमारा श्याम पट्ट। श्याम पट्ट में हमने दिनांक लिखा है जो आपकी होगी कक्षा, विषय और वो प्रकरण। इसमें हमने एक ही क्वेश्चन लिखा क्योंकि श्याम पट्ट छोटा सा हमने आपके लिए बनाया है। आप लोग थोड़ा बड़ा बनाना, 4 चिपका के बनाना और अदर क्वेश्चन भी उसमें ऐड करना। वो तो सिर्फ हमने हिंट के लिए आपके लिए बनाया। ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया है कि कौन थपकी देख कर सुलाता है। तो हमने एक क्वेश्चन बस मेंशन किया है और आप उसमें 2-3 क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो श्याम पट्ट पर। ठीक है। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या है? जब छात्र श्याम पट्ट कार्य कर रहे थे तब छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्याम पट्ट कार्य होगा मैम उसको घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अब बच्चे से क्वेश्चन कर लो। चंदा मामा लड्डू किसमें खाते हैं? ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। फिर आता है बच्चा किससे बात करते हुए सोता है। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, आप 3 लिख लो। ठीक है। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में हमने बच्चों कल घर से इस कविता को याद करके आना। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क हमने दिया। ठीक है, लास्ट में आप प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेना यार।
सर होंगे तो प्रधानाध्यापक लिख लेना, ठीक है। तो इतनी ही आज की वीडियो थी। आपको इसका लेसन प्लान की जो PDF होगी वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।